कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि विदेश में आलीशान नौकरी का सपना दिखाने वाले लोग असल में मौत और जुर्म का सौदा कर रहे हैं। जी हाँ, बिकनगंज पुलिस ने एक ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मासूम बेरोजगारों को कंबोडिया भेजकर उनसे जबरन साइबर क्राइम करवा रहे थे। हर युवक पर लाखों की बोली लगाते थे और उन्हें वहां साइबर गुलाम बना लिया जाता था। शादी.com से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक ठगी का ऐसा जाल बुना गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब कुछ पीड़ित जानबूझकर वहां से भागे तब जाकर इस खौफनाक सिंडिकेट की पोल खुली। पुलिस ने मोहम्मद आमस और मोहम्मद फैजल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस नेटवर्क की जड़ें इतनी गहरी हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है और ये गैंग कैसे काम करता था, आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस की ये बाइट। सर, आज ये तो कैसे पकड़ा गया और किस तरह से लोगों को? देखिए, कल नावेद नाम के एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी थी कि दो लोग हैं जो उसको बेवकूफ बना करके नौकरी का झांसा दे करके कि अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके झांसे में भेजा। उन्होंने थाईलैंड भेजा था। थाईलैंड से उसे कंबोडिया ले जाया गया और कंबोडिया में ले जा करके उससे विभिन्न स्कैम्स में उसको शामिल कर लिया गया। जब वो इस बात से सहमत नहीं था, वो वहां पे दूसरी जॉब के लिए गया हुआ था, लेकिन जब उसको इस स्कैम के काम की दिया गया तो उससे असंतुष्ट होकर के उसने लगातार प्रयास किया और प्रयास करके किसी किसी तरह से वापस वो इंडिया आया और वहां यहाँ आकर के उसने बताया कि उससे 3 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे और ठग करके उसको वहां कंबोडिया भेज दिया और स्कैमिंग के जाल में फंसा दिया। इस सूचना पे तत्काल कार्यवाही करते हुए हमारी स्वाट की टीम और थाना बिकनगंज की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये पता चला कि कम शिक्षित लड़कों को ये लोग बेवकूफ बना करके और स्कैम के धंधे में डालने के लिए कंबोडिया भेज देते थे, जहां से वो लगातार इस तरह की कॉल करवा करके और इन लोगों से साइबर फ्रॉड का काम करवाते थे। इन लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अब तक की पूछताछ में इन लोगों ने 6 लोगों को कंबोडिया भेजना स्वीकार किया है, लेकिन अभी पूरी टेक्निकल एविडेंसेस, बैंक के दस्तावेज वगैरह कंगाले जा रहे हैं। आशा है कि इसमें और भी लोगों के शामिल होने की और भी लोगों के भेजे जाने की लिंक हमें मिलेंगे, जिनके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़ित ने बताया कि वहां पे जाने के बाद इसको थाईलैंड में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उसको कंबोडिया ले जाया गया और वहां जंगल के बीच में एक होटल था, वहां पे एक सेटअप लगा हुआ था। उस सेटअप में ले जा करके उसको बाकायदे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू ले करके और उसको स्क्रिप्ट दी गई और उस स्क्रिप्ट में किस इस तरह से लोगों को स्कैम में फंसाना है, फाइनेंशियल फ्रॉड में स्कैम में फंसाना है, उसके बारे में उसको ट्रेन किया गया और उससे कॉल कराई जाने लगी, जिससे वो असहमत था। उसने बताया कि मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वो टेक्निक एजुकेशनली भी फिट नहीं बैठ रहा था और वो सहमत भी नहीं था ये काम करने से। इसलिए उसने प्रयास किया। समग्र प्रयास करने के बाद किसी किसी तरह से वो इंडिया वापस लौट करके आ पाया और उसने इस तरह की शिकायत करी। अभी जो जानकारी मिली है कि 3 लोग उसमें से जो 6 भेजे थे उसमें से 3 वापस आ गए हैं और शेष 3 लोग अभी भी कंबोडिया में हैं, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जो भी फैक्ट्स मिलते हैं उसमें उनके आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके आधार पर कार्रवाई